एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में एंड प्लीज वॉच टिल द एंड। सबसे पहली बात कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल ब्लड में कितना होता है, तो नॉर्मल लेवल होता है हमारा 9 to 10.5 mg/dl। ठीक है, अगर 9 से कम हो, अगर लेस देन 9 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? कॉजेज इसके 3 तरीके के होते हैं, उन तीनों कॉजेज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। कॉजेज क्या क्या हैं? सबसे पहला कॉज है कि इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है, या फिर जो हमारा फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इनहिबिशन कम कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम कैसे हो रहा है। इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई। ऑप्शन मेनली कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या है, किसकी हेल्प से होता है? विद हेल्प ऑफ विटामिन डी। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएं जिनकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, ये ब्लॉक कर दे एब्जॉर्प्शन को, तो क्या होगा, हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा विटामिन डी के साथ भी। अब ऐसी कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि हम कैल्शियम का इंटेक ही नहीं कर रहे हैं। अगर कैल्शियम ले ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब कहाँ से होगा जब बॉडी में ही नहीं होगा? तो इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंट। मतलब हम जो बच्चे होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो खुद ही नहीं ले सकते हैं ना, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर कोई बच्चा है तो, या बड़े हैं तो, या फिर कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है लाइक सीलियाक डिजीज और क्रॉन्स डिजीज अगर है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन या फिर क्रॉन डिजीज। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम अगर है तो ये फर्स्ट कॉज है। क्या है फर्स्ट कॉज? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कैल्शियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। बट अगर कुछ चीजें क्या हैं, ये चीजें हैं, उनको वो ब्लॉक कर देती हैं, तो क्या होगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। मानो ये एक बच्चा है, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम है और यहाँ इसको जाना है, स्कूल में इसको जाना है, स्कूल हमारी बॉडी है, स्कूल में इस बच्चे को जाना है, पर स्कूल में जाने से पहले कौन खड़ा होता है? यहाँ खड़ा होता है गेट कीपर। ठीक है, गेट कीपर कौन है? हमारा विटामिन डी है। अगर ये बच्चा यहाँ से जाए और गेट कीपर उसको रोक ले तो क्या होगा? क्या ये बच्चा जा पाएगा स्कूल तक? ये बच्चा स्कूल तक नहीं जा पाएगा। और ये बच्चा क्या है? गेट कीपर है। गेट कीपर हमारा क्या है? गेट कीपर हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी मैंने पॉइंट समझाए हैं आपको, वो है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका कॉज क्या है। दूसरा कॉज क्या है इसका कि इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, मतलब कैल्शियम जो है वो बॉडी से ज्यादा बाहर निकल रहा है। अब ये एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? किडनी करती है हमारी। एक्सक्रीशन का काम किडनी का है, तो ये किडनी क्या है, नॉर्मली रीएब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को, रीएब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को और बॉडी में रखती है। बट अगर किडनी डिजीज हो जाए, कोई किडनी डिजीज अगर किसी पेशेंट को है, तो क्या होगा, ये किडनीज रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी कैल्शियम को, और कैल्शियम कहाँ चला जाएगा? इट विल बी लॉस्ट इन यूरिन, और लॉस्ट होगा यूरिन में, तो इसका मतलब कि एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। इसलिए ये इसका हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है कि पेशेंट को क्या है, डायरिया है। अगर पेशेंट को डायरिया है तो क्या होगा, रैपिड बाउल मूवमेंट होगा। रैपिड बाउल मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का टाइम है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रैपिड मूवमेंट हो रहा है बाउल का कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नो टाइम फॉर रीएब्जॉर्प्शन, नो टाइम फॉर रीएब्जॉर्प्शन। और या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि वुंड ड्रेनेज है, और स्पेशली वुंड ड्रेनेज मतलब बड़े वाले जो वुंड्स होते हैं, वुंड ड्रेनेज और स्पेशली वो भी किसका, जीआई से हो अगर ड्रेनेज। तो जो लार्ज वुंड्स होते हैं, या सर्जरी में से होंगे या कैसे भी होंगे, जो लार्ज वुंड्स होते हैं वो क्या लीक करते हैं, वो लीक करते हैं कैल्शियम रिच फ्लूइड को लीक करते हैं अपने में से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम बाहर निकल रहा है, लीक कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है ना कैल्शियम, तो इसलिए लेवल कम हो गया उसका, तो इट कैन आल्सो कॉज हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड कॉज क्या होगा, कोई ऐसी कंडीशन जो कि क्या डिक्रीज करती है, कंडीशन दैट डिक्रीजेस द आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। अब ये आयोनाइज्ड कैल्शियम क्या है? आयोनाइज्ड कैल्शियम क्या होता है? ये होता है फ्री एक्टिव कैल्शियम। ये फ्री एक्टिव कैल्शियम है जो कि हमारे ब्लड में होता है, किसके यूज के लिए? मसल, नर्व्स और बोन्स के लिए यूज होने के लिए एक फ्री एक्टिव कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो कोई ऐसी कंडीशन जो कि इसके लेवल को डिक्रीज करे, वो कंडीशंस भी क्या लीड करती है? हाइपोकैल्सीमिया लीड करती है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? हाइपरप्रोटीनीमिया। हाइपरप्रोटीनीमिया मतलब कि प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया है, हाइपरप्रोटीनीमिया। अब बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा तो क्या होगा, बाइंडिंग साइट्स जो भी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और कैल्शियम क्या है, अलग अलग बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड करेगा, तो इसकी वजह से कैल्शियम वो बाइंडिंग साइट्स के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा। एक कंडीशन होती है एल्कलोसिस, जिसकी वजह से ब्लड एल्कलाइन हो जाता है और कैल्शियम कहाँ बाइंड करता है, जाके एल्ब्यूमिन में, और जिसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है।
या फिर मेडिसिन चल रही हो पेशेंट की कोई, जैसे कि कैल्शियम चिलेटर्स या फिर बाइंडर्स चल रहे हों, जिसकी वजह से भी कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है। या फिर पेशेंट को क्या हो, पेशेंट को अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पेशेंट का कैल्शियम कम हो सकता है। या फिर हाइपरफॉस्फेटीमिया हो, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो पेशेंट का, तो उसमें भी लेवल क्या होगा, कम होगा। एंड लास्टली अगर पेशेंट का पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव हो रखा हो या डिस्ट्रक्ट हो रखा हो तो भी कैल्शियम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो कैल्शियम है वो कौन रिलीज करता है, कैल्शियम पैराथायरॉइड ग्लैंड ही रिलीज करते हैं। इसलिए अगर ये रिमूव हो जाए तो कैल्शियम का लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये 3 क्या थे, कॉजेज थे किसके, हाइपोकैल्सीमिया के। ये 3 कॉजेज थे हाइपोकैल्सीमिया होने के कि सबसे पहला इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसका रीजन हो सकता है इनएडिक्वेट ओरल इंटेक, लैक्टोज इंटॉलरेंट या फिर किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। तो दूसरा रीजन है कि इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन हो रहा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा ही बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया है। इसमें क्या क्या हो सकता है, किडनी डिजीज, डायरिया, वुंड ड्रेनेज, स्पेशली द जीआई, स्टेटोरिया भी हो सकता है, फैटी स्टूल। एंड थर्डली कंडीशंस दैट डिक्रीजेस द आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, जो फ्री कैल्शियम होता है वो भी डिक्रीज हो जाए। इसमें कंडीशंस हैं हाइपरप्रोटीनीमिया, एल्कलॉसिस, मेडिकेशंस लाइक कैल्शियम चिलेट और बाइंडर्स, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, हाइपोकैल्सीमिया अगर किसी को है तो उस क्लाइंट को क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सिम्टम्स याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है कि क्रैम्प्स करके आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो क्रैम्प्स इज द निमोनिक टू रिमेंबर। अब क्रैम्प्स से होता क्या क्या है, सी से क्या होता है देखते हैं पहले। सी से होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्यों आते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोनल एक्टिविटी के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए मसल एक्टिविटी को। तो अगर कैल्शियम कम होगा तो ये एक्साइटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है नर्व सेल्स की, जिसकी वजह से ब्रेन बहुत ही ज्यादा सिग्नल सेंड करता है और कन्वर्जेंस आते हैं पेशेंट को। आर से क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हाइपर एक्टिव, मतलब कि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगे। क्यों होते हैं ये, क्योंकि जो हमारा डीप टेंडन है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से सारे रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाते हैं। क्या होता है, ऐसे होता है एरिथमियास। एरिथमियास क्या है, एब्नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी, और इसमें होता क्या है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल होता है। क्यों होता है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कैल्शियम कम होने की वजह से रीपोलराइजेशन लेट होता है और जो क्यूटी इंटरवल है वो हमारा बढ़ जाता है। एम से होता है मसल स्पैज्म। मसल स्पैज्म क्यों होते हैं, क्योंकि मसल नर्व जो होती है वो इरिटेबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। और मोस्टली कहाँ पर होता है ये, हैंड, फीट एंड फेस। इसको कहाँ क्या बोलेंगे, काल्स और या फिर फीट टेटनी। टी से होता है पॉजिटिव साइन। दो पॉजिटिव साइन है जो कि हाइपोकैल्सीमिया में हमें याद रखने हैं। पॉजिटिव साइंस, कौन से पॉजिटिव साइंस हैं ये, एक होता है हमारा चॉपस्टिक साइन, एक होता है ट्रॉसे साइन। चॉपस्टिक साइन से आपको याद करना है, सी फॉर चॉपस्टिक, सी फॉर चीक। अगर चीक पे टैप करते हैं तो फेस की ट्विचिंग होती है, उसको हम बोलते हैं चॉपस्टिक साइंस। और दूसरा होता है ट्रॉसे साइंस। ट्रॉसे साइंस क्या है, जब हम बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं तो रिस्ट मसल्स का स्पैज्म होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉसे साइन। और एस से होता है सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग या नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस। ये क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कम होने की वजह से वही नर्व एंडिंग्स जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है, इसकी वजह से। E for convulsions, R for hyperactive reflexes, A for arrhythmias, M for muscle cramps, P for positive sign and sensation of tingling and numbness। अब बात करते हैं कि इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होते हैं। तो इंटरवेंशंस में क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए एल्ब्यूमिन लेवल्स को चेक करना है। अगर एल्ब्यूमिन कम है तो कैल्शियम को करेक्ट करेंगे, एल्ब्यूमिन लेवल्स चेक करेंगे। अगर एल्ब्यूमिन कम है तो कैल्शियम का करेक्शन करना है। दूसरा, जब भी कैल्शियम को हम आईवी देंगे तो उसको हमें बॉडी के टेम्परेचर तक वार्म करना है। तीसरा क्या है कि मेडिसिन देनी है हमको टू इंक्रीज कैल्शियम। वो कौन सी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो इंक्रीज करे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे और विटामिन डी देंगे टू इंक्रीज द absorption of calcium, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे, मतलब शांति प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, पीस प्रोवाइड करना है। नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना है पेशेंट को, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे पेशेंट को। और क्या कर सकते हैं, सीजर्स प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि सीजर होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को, तो फॉल वगैरह से प्रिवेंट करना है, पेशेंट को बचाना है फॉल वगैरह से।
कैल्शियम ग्लूकेनेट को हमेशा रेडी रखेंगे। कैल्शियम डेफिसिट को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन। आई होप आपको हाइपोकैल्सीमिया समझ आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोस एंड लेट मी नो इफ यू वांट अनदर लेक्चर ऑन हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया।